जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। दोस्तों, हमारा एक पेपर चल रहा था आपका, जो दिल्ली थ्रू द एजेस के बारे पर, जिसमें मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया है। कहने का मतलब है, जो आपका दिल्ली जो थ्रू द एजेस का जो मतलब सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन पेपर पूछे गए, उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना, क्या वो मतलब एक क्वेश्चन के मतलब एक क्वेश्चन है उसके दो क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, वो मैं सारे यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। इसमें हमने पहला आपको करा दिया है, तो प्लेलिस्ट में है, वो जाके आप देख लेना। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम पेपर के बिहाफ पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर सिलेबस के साथ मतलब सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका मैं यहाँ सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन करा दिया, तो मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको समझाने के साथ साथ चलूंगा। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से कि पुराने किले के संदर्भ में पुरातत्व और किद्वंती का संबंध का परीक्षण कीजिए। कहने का मतलब है, आपके जो पुराने किले का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वाला जो लाल किला, वो पुराने किले का मतलब जितने भी, चाहे चित्तौड़गढ़ का हो, मेवाड़ का हो, लाल किला हो, आगरा का हो, ये सभी उनके संदर्भ में रेफरेंस को लेके पुरातत्व यानी जो पुरानी चीजें हैं, पुराने तत्व यानी साक्ष्य के व्यापार। और किद्वंती, किद्वंती का मतलब होता है, आपने जैसे मुहावरे पढ़ते हो ना, लोक कथाएं, यानी कुछ लोगों के द्वारा चली आ रही जो प्रथाएं, ये खाने से ये हो जाएगा, ये मत पहनो तो ये हो जाएगा, इस तरीके की जो बातें हैं, उनका संबंध का परीक्षण करना है। किसके व्याप पर? तो पुराने किले के संदर्भ में हमें ध्यान रखना है कि पुरातत्व और किद्वंती के बीच संबंध बताना है। वो किस प्रकार था, वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो आइए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, तो उसके अब सोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर है, ध्यान रखना, कि पुराने किले के संदर्भ में पुरातत्व और किद्वंती का अध्ययन एक रोचक है और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। जो इतिहास, हमें सांस्कृतिक और लोक कथाओं के मिलान बिंदु पर स्थित है। तो कहने का मतलब यह है, जो पुराने किलों के संदर्भ में जो पुरातत्व चीजें है ना, और किद्वंती का अध्ययन एक रोचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र के बारे में बात करने का मतलब अपना आप में ही एक रोमांच है, मतलब नई नई चीजें जानने को मिलती है ना। जो इतिहास है ना, या सांस्कृतिक, या ध्यान रखना लोक कथाओं के मिलन बिंदु पर स्थित है। यह अध्ययन न केवल हमें भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत की जानकारी प्रदान करता है, मतलब ये अगर हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो ये हमें खाली ध्यान रखना, भौतिक, भौतिक का मतलब जो हमें चीजें दिखाई देती है, उनके अवशेषों के माध्यम से अतीत की जानकारी प्रदान नहीं करता, बल्कि उन कहानियों और मिथकों की भी जांच करता है जो उन स्थानों से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो इस लेख में हम पुरातत्व और किद्वंती के संबंध का परीक्षण करेंगे, यानी आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पर, और विशेष रूप से ध्यान रखना पुराने किले के संदर्भ में, और यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों क्षेत्र कैसे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं और हमारे इतिहास की गहरी समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अब इन कहानी साथ साथ मिथक, यानी कुछ पुरानी चीजों को लेकर मिथक है। मिथक मतलब माइथोलॉजी, मतलब एक होता है ना कि नाटक, ये बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अपशगुन होगा, इस तरीके के कुछ मिथक बांटे हैं। तो इसके भी पर हम जानकारी के भी पर हम भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत के बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना अतीत, है ना, तो भौतिक अतीत के बारे में, यहाँ भौतिक अवशेष, अवशेषों का मतलब होता है कुछ, जैसे आपने रोटी खाई, रोटी खा के कुछ आपने हिस्सा छोड़ दिया, तो वो क्या अवशेष है। ये आपको क्या है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं, आप ध्यान रखना, आपके पुरातत्व और किद्वंती की परिभाषा पहले, उसके बाद हम यहाँ पर दोनों के बीच में जो भी डिफरेंशिएट है इन चीजों को लेके, पुरातत्व के साक्ष्य को लेते हुए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके दोस्त, कि यहाँ पर ध्यान रखना कि पुरातत्व और किद्वंती की परिभाषा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुरातत्व के बारे में। ओके, मैं वैसे हाईलाइटर चेंज कर लूँ यहाँ पे थोड़ा, है ना, पुरातत्व के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके दोस्त, चलिए। तो मेरे दोस्त सुनिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जो प्राचीन मानव सभ्यताओं के अवशेषों, है ना, साथ साथ धरोहरों, संरचनाओं का अध्ययन करता है। यह क्षेत्र, अगर मैं बात करता हूँ, यह क्षेत्र ध्यान रखना खुदाई, विश्लेषण और डाटा के संग्रहण की तकनीक का प्रयोग करता है, ताकि अतीत की जीवन शैली, सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक प्रथाओं को समझा जा सके। ये आपको है ध्यान रखना है। पुराने किलों की खुदाई और अध्ययन पुरातत्व का एक प्रमुख भाग है, क्योंकि ये संरचना अक्सर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं का केंद्र रही है। यानी जितने भी पुराने हमने खुदाई में जो पुराने किले, स्पेशली उस चीज को लेके हमें जो भी गतिविधियां मिली है, उससे हमें पता चलता है वहाँ की जीवन शैली कैसी थी, वहाँ की ध्यान रखना सामाजिक संरचना कैसी थी, ये सभी वहाँ के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम से। बात कर लेते हैं यहाँ पर किद्वंती के बारे में। तो किद्वंती या ध्यान रखना लोक कथा वह कथा है जो आमतौर पर मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेषित होती गई है। कहने का मतलब है, किद्वंती मैंने बोला ना, एक स्लोगन है, जैसे बिल्ली रास्ता काट दिया तो आपको अपशगुन होगा, जाओ मत।
तो ये जो पहले की, ये अभी से नहीं, पहले से ही चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये एग्जाम्पल साबित होगा। ओके। और जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ मिथकों और काल्पनिक तथ्य भी शामिल होते हैं। यानी ये हो जाए, काल्पनिक का मतलब होता है एक तरीके से सपना आता है ना, वो काल्पनिक होता है, पूरे तो होते नहीं हर सपने। ये ध्यान रखना है ना। किद्वंतियों में ध्यान रखना, अक्सर किद्वंतियों में अक्सर वीरता, प्रेम, है ना, संघर्ष, अद्भुत घटनाओं की कहानियां होती है, जो समाज की सांस्कृतिक धारणाओं और मूल्य प्रणालियों का प्रतिबिंब करती हैं। पुराने किलों से जुड़ी किद्वंतियां उन स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होती है। ये ध्यान रखना किद्वंती के बारे में ना। तो पुराने किले से जोड़ी जुड़ी, मतलब इस किले में आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली में तुगलकाबाद किला है, वहां पर रात को जाना मना करते हैं, मतलब ऐसी किद्वंतियां हैं, ये उनके पीछे कुछ बातें जुड़ी होती है, मतलब जो कहीं ना कहीं प्रचलित है, और आज हम उनके रिलेटेड रेफरेंस के यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कि पुराने किलों और पुराने जो किलों का पुरातात्विक महत्व, यानी उनका आज के संदर्भ में महत्व क्या है, वो भी हम सब बात करने वाले हैं ना। तो पुराने किले ध्यान रखना प्राचीन सभ्यताओं की समृद्धि, सैन्य ताकत और स्थापत्य कौशल के अद्वितीय उदाहरण होते हैं, है ना। इनके अध्ययन से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है, वो जानकारी क्या क्या है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहली जानकारी मिलती है सैन्य वास्तुकला। तो यहाँ पर किलों के बारे में बात कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, आपने कई किले देखे होंगे, मतलब वो पत्थर से कितनी कितनी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, और उनके साथ साथ जो मतलब वहां पर गड्ढा भी खोदा जाता है, ताकि किले की रक्षा भी की जा सके। तो पहला इनकी जानकारी मिलती है सैन्य वास्तुकला, है ना, सैन्य वास्तुकला के अध्ययन। ओके। तो किलेबंदी की तकनीकें, जैसे किले की दीवारें, गढ़, प्राचीर और बुर्ज, इनका निर्माण कैसे किया गया था और इनकी सैन्य रणनीति का क्या महत्व था। तो हर किले के यहाँ पर कुछ हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, ठीक है ना। अगला इनकी यहाँ की सामाजिक संरचना कैसी है, सामाजिक संरचना भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो किले के भीतर जो है ना विभिन्न सामाजिक समूह में रहने की व्यवस्था, जैसे राजा, दरबारी, सैनिक और सामान्य नागरिक, यानी लोग कैसे रहते थे, राजा की कैसी व्यवस्था थी, दरबारी, सैनिक और जो सामान्य लोग थे उसी समूह में रहने वाले, तो वहां की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगला आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां में आप समझ लो पैसा, टैक्स, खान पीन, ये सभी चीजें होती है, ठीक है ना। तो किले में पाए जाने वाले वस्त्र, धातु के बर्तन, सिक्के और अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं किले के निवासियों की आर्थिक गतिविधियों और व्यापारी संपर्कों की भी जानकारी हमें देते हैं। ये आपके ध्यान रखना पुराने किलों का पुरातात्विक महत्व है। ठीक ना दोस्त। हाँ, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर सांस्कृतिक महत्व को लेते हुए, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना सांस्कृतिक और धार्मिक को लेते हुए। ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना किले के अंदर ध्यान रखना मंदिर भी होते हैं, आपको सुना होगा मस्जिद, है ना, अन्य धार्मिक स्थल, और उनमें दी गई ध्यान रखना कलात्मक अभिव्यक्ति उस समय की धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों को ध्यान रखना बता देती है, या क्या है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अभी हमने बात कर ली यहाँ पर, ध्यान रखना जितनी पुरातात्विक सोर्सेज है उसके यहाँ पर हमने हम महत्व पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं किद्वंतियों का सांस्कृतिक महत्व क्या है। ओके। तो किद्वंतियों तो हम सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं। तो पुराने किले से जुड़ी ध्यान रखना किद्वंतियां उन स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होती है। इन कहानियों का महत्व इस प्रकार है कुछ। ठीक है, पहला है सांस्कृतिक पहचान। तो किद्वंतियों ध्यान रखना समाज की सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करने में, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे समाज के नायकों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों को चित्रित भी करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना किद्वंती मतलब उनके लोगों के द्वारा कैसी आदर्श रखते थे, एक दूसरे के प्रति नैतिकता, उनका क्या है यहाँ पर चरित्र भी रखा जाता था। ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना ऐतिहासिक घटना का चित्रण। इसमें हम बात कर लेते हैं कि किद्वंतियों अक्सर वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। बिल्कुल सही बात है, हालांकि समय के साथ उनमें काल्पनिक और अतिरंजित तत्व जुड़ सकते हैं, फिर भी वह अतीत की घटनाओं के बारे में एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब कुछ जो किद्वंतियां होती है ना, वो भैया लोकप्रिय विश्वास के रूप में आ जाती है। जैसा आपने सुना होगा अपने घर वालों से, मम्मी बड़े जो भी घर में है उनसे, है ना। तो किद्वंतियां ध्यान रखना उस समय के लोगों में विश्वास और धारणा का प्रतिबिंब होती है। वे समाज की मानसिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को समझने में मदद करती है। यानी अगर कोई आज के समय में आप अगर देखोगे घर में कोई पुरानी बातों को लेके काफी वार्तालाप कर रहा है, तो आप समझ जाओगे पुरानी सोच का, आप कहते भी हो पुरानी सोच का, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये काफी प्रचलित है। ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कि साहित्य और कला। इसमें दोस्तों ध्यान रखना आपका, इसमें जब बात कर लेते हैं ध्यान रखना साहित्य और कला को लेके। ठीक है। तो किंवदंतियां का प्रभाव साहित्य, कला और नाटक में देखा जा सकता है। वे रचनात्मकों को प्रेरित करती है और सांस्कृतिक धरोहर को भी यहाँ पर समृद्ध
करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेशन, रिलेशन किसकी के बीच में, तो भैया पुरातत्व और किंवदंतियों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो रिलेशन है इनके बीच में वो है, आपका ध्यान रखना दोस्तों, पूरकता। पूरकता का मतलब होता है कि जैसे अगर आपकी गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो वो एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर पेट्रोल है तो गाड़ी भी होनी चाहिए, गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल होना चाहिए अंदर, तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्या पूरक है, तो पुरातन और किंवदंतियां, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आपको कुछ चीज मिली है तो कुछ उस चीज से रिलेटेड कुछ मतलब साक्ष्य मिले अगर हमें लिखित में, तो वो पुरातत्व से जुड़ी हो सकती है कहानी, तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पुरातत्व ध्यान रखना क्या है, और किंवदंती अक्सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। पुरातत्व जहाँ भौतिक प्रमाण प्रदान करती है, मैंने बताया ना किंवदंती मतलब, अब हम कहीं की बात कहीं बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला बिल्ली के ध्यान रखना दूध मतलब रास्ता काटते तो गलत है, कहीं ना कहीं लिखा होगा ना। तो पुरातत्व ध्यान रखना जहाँ भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं, वहीं किंवदंतियां उस समय प्रमाण को सांस्कृतिक और नैतिक प्रक्षेप देती है जो चलती आ रही है। उदाहरण के लिए ध्यान रखना, राजस्थान के ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ किले की खुदाई में मिले अवशेषों और संरचना वहां की वीरता और बलिदान की किंवदंतियों का प्रमाण करती है। रानी पद्मिनी की कहानी है ना किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध है, साथ ही साथ इस किले की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और पुरातात्विक साक्ष्यों को भी अधिक रूप से पुष्टि होती है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है उसे उचित ना ठहराना, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ये विरोधाभास है, मतलब इसको हम एक दूसरे के सिमिलर है तो ये क्या ना विरोधाभास है, ये ध्यान रखना, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगला है हमारा विरोधाभास। तो इसके बारे में देख लेते हैं इन दोनों के अंत में। तो कभी कभी ध्यान रखना पुरातात्विक साक्ष्य और किंवदंतियां एक दूसरे के विपरीत हो जाती है ना। यह विरोधाभास भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें किंवदंतियों की ऐतिहासिक और उन समय उस है ना तो उन पर समय के प्रभाव को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए क्या है, ताजमहल को लेकर ध्यान रखना विभिन्न किंवदंतियां हैं, है ना, जिनमें से कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों से मेल भी नहीं खाती। जैसे वहां पर अगर राजा है तो वहां पर शाहजहां ने बनवाया तो भैया उसमें आत्मा होगी, तो ऐसी मतलब काफी अफवाहें किंवदंती फैला देते हैं जो लोगों के द्वारा वहां पर फिर उसको यूज में ले लेते हैं, मतलब उससे फिर विश्वास बना लेते हैं, मान लेते हैं वहां पे। अगला है ध्यान रखना नई खोजों और प्रेरणा के स्रोत। पुरातात्विक को ध्यान रखना किंवदंतियां क्या प्रेरणा के स्रोत है, जिसके बारे में हमें अपने इतिहास या अतीत के बारे में जानकारी भी मिलती है, ठीक है ना। तो किंवदंतियां अक्सर पुरातात्विक खोजों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है, ठीक है ना। पुरातात्विक कई बार किंवदंतियों में वर्णित स्थलों और घटनाओं की पुष्टि के लिए खुदाई और संसाधन प्रदान करते हैं, ठीक है ना, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे महाभारत के कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक सत्यापन करने के लिए पुरातात्विक ने अनेक खुदाइयां की, जिनमें कुछ हद तक उस युग की सभ्यता और सांस्कृतिक पुष्टि की गई है कि हकीकत में महाभारत जैसा यहाँ पर एक कालखंड भी देखने को मिला था भारत जैसे राष्ट्र में, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं दोस्त यहाँ पर। अगला पॉइंट है आपका कि सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है ना। जैसे कि सांस्कृतिक धरोहर कुतुब इंडिया गेट ये सब, ठीक है ना। किंवदंतियों के माध्यम से पुरातात्विक स्रोत का सांस्कृतिक महत्व भी ध्यान रखना पड़ जाता है, जिससे उनकी रक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन स्थलों की सुरक्षा संरक्षण के प्रयास और किंवदंतियों के कारण भी ध्यान रखना यहाँ प्रबल होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं किले के संबंधित, जो इनके एक महत्व भी है और एक रोचक तथ्य भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना असाइनमेंट की साथ साथ आपके प्रैक्टिकल भी हो वहां पे यूज कर सकते हैं। अब हम ध्यान रखना यहाँ पर कुछ उदाहरण की हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, तो सबसे पहला उदाहरण बात कर लेते हैं कि राजस्थान का ध्यान रखना कुंभलगढ़ किला, है ना। तो कुंभलगढ़ किला ध्यान रखना राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, ठीक है। पुरातात्विक दृष्टि से यह किला अपनी विशाल दीवारों, गढ़ और जलाशयों के ध्यान रखना लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। किंवदंतियां के अनुसार इस किले का निर्माण महाराणा कुंभ हाँ ने किया था और यह अजय माना जाता है, मतलब इस पे किसी की जीत ही नहीं है अभी तक, ठीक है ना, स्वतंत्र कहा जाता है। किले की सुरक्षा के लिए यह ध्यान रखना यहाँ देवी काली का मंदिर भी बनाया गया था, जो किले के सैन्य और धार्मिक महत्व को भी दर्शाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला हमारा ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ किला। तो चित्तौड़गढ़ किला भी ध्यान रखना राजस्थान का एक प्रमुख किला है, जो अपनी वीरता और ध्यान रखना बलिदान की कहानियों के लिए जाना जाता है। रानी पद्मावती की किंवदंती, जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए ध्यान रखा जौहर भी किया था, जौहर का मतलब जब पति
मर जाता है तो उसके बाद वो आग में अपना आप को समर्पित कर लेता है, उसे जौहर कहते हैं, ठीक है ना। तो कर लेता है। तो इसके लिए से जुड़ी ध्यान रखना, कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों का भी पता चलता है कि हाँ वाकई में ये चीजें हुई थी। यहाँ बड़े पैमाने पर ध्यान रखना युद्ध और जौहर की घटनाएं हुई थी, जो किद्वंतियों की आंशिक रूप से प्रमाण करती है। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अगला बात कर लेते हैं, अगला भैया मुरुड जंजीरा किला, ठीक है ना। महाराष्ट्र का ध्यान रखना भैया, मंडरू जंजीरा है ना, जंजीरा किला एक रोचक उदाहरण है। यह किला समुद्र के बीच स्थित है और अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इस पे भी किसी का अधिकार नहीं हुआ। ओके। तो किद्वंतियों के अनुसार यह किला कभी भी किसी के द्वारा जीता नहीं जा सका। पुरातात्विक दृष्टि से यह किला समुद्री किलेबंदी और सैन्य रणनीति का ध्यान रखना निकृष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है, इसका काफी महत्व। तो इसमें देखो इंपोर्टेंट क्या है, देखो राजस्थान का कुंभलगढ़ आप बता दो, चित्तौड़गढ़ भी एक नई जानकारी क्या मिली है, ध्यान रखना भैया, मुरंडी जंजीरा किला, है ना। मेरे लिए भी नई जानकारी है, मुरंडी जंजीरा किला कहाँ पर है, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पूरे अपने चैप्टर की भैया मेन भूमिका पर, ठीक है ना। जो हम बात करेंगे यहाँ पर निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है ना, जो मेन है पार्ट का आपको पता ही होगा जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पुराने किले के संदर्भ में पुरातत्व और किद्वंती का संबंध अध्ययन हमें इतिहास, सांस्कृतिक और लोक कथाओं के ध्यान रखना समृद्ध और ध्यान रखना जटिल, है ना, समृद्ध और ध्यान रखना जटिल ताने बाने को समझने में मदद करता है ना। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करते हैं, कभी कभी विरोधाभास भी उत्पन्न करते हैं, जो हमारे ज्ञान को भी विस्तृत और गहरा बनाते हैं। पुरातत्व जो हमें भौतिक प्रमाण और साक्ष्य प्रदान करता है, वही किद्वंतियां उन प्रमाणों को एक सांस्कृतिक और नैतिक परिप्रेक्ष्य देती है ना। तो दोनों मिलकर अतिथि गहरी बहुयाबी समझ आते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे विधायिका है, मतलब हमारे जो भी देश है उसको तो पालिका चलाती है, विधायिका ने कार्यपालिका न्यायपालिका। अब विधायिका क्या है, कानून बनाती है, लेकिन उसको लागू कौन कराता है, वो ध्यान रखा कार्यपालिका कराती है। तो इसी तरीके से हमारे प्रमाण कौन है यहाँ पर पुरातत्व, उनको एग्जीक्यूट कौन कराती है, किद्वंतियां प्रचलित कराती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पुराने किलों का अध्ययन ध्यान रखना दोनों पुरातात्विक और किद्वंती दृष्टिकोण से न केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। यह क्या है आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस सेशन में मैंने आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्राचीन समय का ध्यान रखना, पुरातत्व और किद्वंतियों का क्या महत्व है, वो मैंने आपको सभी यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है ना। पुराने किले के संदर्भ में यहाँ पर मैंने आपको ए टू जेड चीजें समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ भी गया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। अगर आप सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अभी से लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे ध्यान रखना सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है ना सोल्यूशन मिलेंगे, और आपका कोई भी पेपर हो तो वो भी करिए, ताकि उसका भी हम सोल्यूशन करा सके। तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।